हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इंपीरियल पैलेस के अंदर के सीन, जहाँ पर कोई इंसान जोर से चिल्ला कर किसी से कहने लगा, रिपोर्ट हिज मेजेस्टी, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। उसी वो अभी हम लोग वहाँ पर 4 इंसानों को खड़े हुए देख पाते हैं और फिर एक गार्ड को जोर से चिल्ला कर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, एनीबी अभी हमसे यहाँ पर 1000 मीटर दूर है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। अगली पर उस गार्ड की इस बात को सुने की हर एक इंसान बहुत परेशान होते और उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, योर मिनिस्ट्री, आपको अभी यहाँ पर से एवाक्यूएट करना ही पड़ेगा। और फिर एक मिनिस्टर अपने पीछे के और एक मिनिस्टर साहब देखते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है कि इसलिए इस तरह के एक खतरनाक इंसान यहाँ पर आ चुका है जो सिंगल हैंडली हारे पुलिस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है और जो भी अभी उसके रास्ते में आ रहे उन सभी को मार रहा है। कब हमारे क्वारों ने यहाँ पर इस तरह के एक्सपर्ट को ओपन कर दिया है। उसी को हम लोग देख पाते वो मिनिस्टर भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने के मिनिस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर और एक सोल्जर आकर जोर से चिल्ला को उन सभी मिनिस्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मैं यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ, एनिमी आप हमसे लगभग 800 मीटर दूर है और मेजेस्टी आपको इसी वो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसी वो उस सोल्जर की इस बात को सुने की हम लोग देख पाते सारे मिनिस्टर यहाँ वो बहुत जल्दी शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो क्वारो एम्पायर के एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, चिप यहाँ पर कौन सा ग्रेट नीति आ चुका है जिससे हम लोगों ने यहाँ पर ओपन कर दिया था, जो अभी यहाँ पे रिवेंज को ले रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वारो के एम्पायर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था और फिर क्वारो के एम्पायर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, किसी को शायद यहाँ पर जरूर मालूम होना चाहिए क्वारो एम्पायर असल में यहाँ पर पीस स्टेमिंग सेट के प्रोटेक्शन के अंदर है। तो भी आगो दूसरा पार्टी हमारे क्वारो एम्पायर को अपनी आंखों के सामने कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन उन लोग को शायद यहाँ पर बीच में सेट को थोड़ा सा फेस देना चाहिए था। तो फिर यहाँ पर ऐसा किस लिए हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एम्पायर और उन सभी मिनिस्टर के सामने अभी जो दयाल था वो बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। इसे देखने की बाद दो सारे मिनिस्टर अभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एम्पायर भी बहुत ज्यादा परेशान होकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर हम लोग धुआं हटने के बाद धुआं के अंदर से जूपेन और सिक्स प्रिंस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप सिक्स प्रिंस को वहाँ पर देखने की बाद एम्पायर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स किस लिए तुम ऐसा कर रही हो, यहाँ पर क्या तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ रेबेल करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा साहस भी कैसी हो इस तरह के इंसान को लेकर आकर मेरे पुलिस पर अटैक करने का। मैंने सच में अपनी सारी एफिक्शन को तुम पर देखो पूरी तरह से बेकार कर दिया है, तुम रेबेलियस लड़की कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर अभी बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर एम्पायर की इस बात को सुनने की बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्पायर से कहने लगा, इंपीरियल फादर किस लिए आप ऐसा कह रही, यहाँ पर आपका लड़का यहाँ पर किसी भी तरह के रेबेल को करने की कोशिश नहीं कर रहा है और न ही मैं यहाँ पर आपके थ्रोन को हासिल करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आया था आपके साथ एक और पीसफुली एक सिनारी को एंजॉय करने के लिए। आप अभी भी यहाँ पर डांस कर सकते हैं और लड़कियों के साथ घूम सकते हैं, इस चीज के अंदर आपका कोई भी नाता नहीं है। यहाँ पर सच में दोस्तों सिक्स भी सच में यहाँ पर अपने देश को कुछ भी नहीं समझता है, उसके लिए उसका देश यानी क्वारो के एम्पायर बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर एक जोकर है और कुछ भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद एम्पायर थोड़ा शौक को थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्या तुम कोई रेबेल नहीं कर रहे हो, तो फिर इसलिए तुम यहाँ पर मेरी इंपीरियल पुलिस के अंदर हर एक इंसान को अभी मार रहे हो। अगली पर एम्पायर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस आप जूफरी को दिखा तो एम्पायर से कहने लगा, आप मुझे इसके लिए बिलीव नहीं कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर इस पुलिस के अंदर आना चाहता था, लेकिन वहाँ पर असल में कुछ ऐसे गार्ड थे जो मुझे यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहे थे और मेरी जो होना गेस्ट थे अभी वो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेशन पर्सन है और उन्होंने यहाँ पर इंसिस्ट किया था इस तरह से आने के लिए और वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस सिनारी को देखना चाहते थे। उसी को हम लोग देख पे जूफेन अभी हर किसी की बातों को इग्नोर कर रहा था। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने की बाद क्वारो के एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इम्प्रेशन तो फिर वो यहाँ पर सच में फोर्सफुली इंपीरियल पुलिस के अंदर आ चुका है। उसी वो एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्या तुम लोग सिर्फ यहाँ पर मेरे सामान का इंतजार नहीं कर सकते थे। सच में दोस्तों एम्पायर यहाँ पर खुद थोड़ा सा परेशान दिख रहा था और दोस्तों मुझे नहीं लगता ये इंसान यहाँ पर सच में
एम्पर होने का भी लायक है। इसके बाद किसी भी तरह की एम्पर की थोड़ा सा भी उड़ा नहीं है। अगली वो जुफेन फिर से फेलोअर स्पिरिट से पूछने लगा क्या वो अभी उस डायरेक्शन में है। उसी वो हम लोग देख पाते फेलोअर स्पिरिट अभी सामने तक अपने फिंगर को पॉइंट कर रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। जिस चीज को अभी सिक्स विंग एसिरियन स्पेस बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अभी एक पाथर की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने की एम्पर बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा थोड़ा सा इंतजार को, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो एम्पर जोर से चिल्ला को सिक्स विंग से कहने लगा लिटिल सिक्स जल्दी करो और उसे रोको यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी एम्पर के सारे बात को इग्नोर कर सिर्फ अपने सामने तो आगे बढ़ रहा था। और फिर सिक्स विंग एम्पर की इस बात को सुनने की बाद थोड़ा सा निराश होते हुए एम्पर से कहने लगा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इंपीरियल फादर आपके 10,000 से भी ज्यादा इंपीरियल गार्ड भी उसे यहाँ पर रोक नहीं पाया है, तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर सच में उसे रोक सकता हूँ। अगली पर सिक्स विंग की इस बात को सुनने के बाद एम्पर थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आप सच में यहाँ पर खत्म होने वाले हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर अब आने वाला है। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर एम्पर अभी बहुत परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग यहाँ पर बहुत से रिश्तों को अभी आते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते तोबा ताइसन अभी अपने पूरे आर्मी के साथ यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन और आतो उल्फ बार्देन देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर तोबा ताइसन अपने सामने तरफ देखती हुई एम्पर से कहने लगा मेजेस्टी बुद्धि ऑफिशियल यहाँ पर आपको पोते करने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, प्लीज मुझे इसके लिए यहाँ पर माफ कर दीजिए योर मेजेस्टी। उसी को हम लोग देख पाते वहाँ पर मौजूद सारे मिनिस्टर अभी थोड़ा शौक और तोबा ताइसन की तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोबा ताइसन को यहाँ पर देखने की बाद हिज मेजेस्टी बहुत जोर से चिल्ला कर तोबा ताइसन से कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर थोड़ा सा लेट नहीं हुई हो मार्शल तोबा, तुम बिल्कुल परफेक्ट वक्त में यहाँ पर आए हो। अगली पर जुफेन तक अपने फिंगर को पॉइंट कर एम्पर जोर से चिल्ला कर मार्शल तोबा यानी तोबा ताइसन से कहने लगा जल्दी करो और अभी जाकर उस आदमी को पकड़ लो, हम लोग किसी भी हालत में उसे यहाँ पर उसके विशेष काम को कंप्लीट करने नहीं दे सकते हैं। आप हिज मेजेस्टी की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन जोर से चिल्ला कर अपने हाथों उल्फ बार्देन से कहने लगा यही तो उल्फ बार्देन मेरे उधार को सुनो, अभी जाकर उस आदमी को यहाँ पर पकड़ लो। जो सुन के हाथों उल्फ बार्देन बहुत जोर से चिल्ला कर तोबा ताइसन से कहने लगा यस सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी तोबा ताइसन देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर वहाँ पर कोई आते हुए जोर से चिल्ला को तोबा ताइसन से कहने लगा वहाँ पर ही रुक जाइए। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लिंगफेंग और तोबा लाइनर यहाँ पर आने के बाद तोबा लियूफेंग तोबा ताइसन की तरफ देखते हुए तोबा ताइसन से कहने लगा आप उसे अटैक नहीं कर सकते हैं। उसी वो तोबा ताइसन यहाँ पर तोबा लाइनर और तोबा लियूफेंग को देखने के बाद बहुत खुश हो जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा लियूफेंग लाइनर तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन अभी बहुत खुश दिख रहा था। और फिर तोबा लियूफेंग तोबा ताइसन यानी अपने देश की तरफ देखते बहुत जोर से चिल्ला कर अपने देश से कहने लगा ये सही वक्त नहीं है बात करने के लिए, हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं लेकिन पहले आप अपने हाथों उप गार्ड को यहाँ पर उधार दीजिए उन्हें रिट्रीट करने के लिए। हम लोग किसी भी हालत में उस आदमी को यहाँ पर पकड़ नहीं सकते हैं, प्लीज यहाँ पर कैजुअलिटी को मत बढ़ाइए। उसी वो तोबा लियूफेंग की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन थोड़ा शौक और लियूफेंग की तरफ देखते हुए लियूफेंग से कहने लगा लियूफेंग तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो तुम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए तोबा ताइसन थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा वो असल में कौन है वो इंसान जो इससे ये लोग इतना दौड़ रहे हैं। उसे देखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है यहाँ तक भी मैं खुद एक मार्शल होने के बाद भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, या मैं सच में यहाँ पर जीत नहीं सकता उसके खिलाफ। लेकिन उसी को कुछ नोटिस करने के बाद तोबा ताइसन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और अपनी आंखों को बड़े बड़े कर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन तरफ देखते तोबा ताइसन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या ये टियानो के नंबर 1 ग्रेट स्टीवार्ड जुफेन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी हर किसी को इग्नोर को सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था। और फिर तोबा ताइसन की इस बात को सुनने के बाद उन हाथों उल्फ गार्डेन यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या इस सच में वही है यहाँ पर। अगली पर उन हाथों उल्फ गार्डेन यहाँ पर जुफेन के हाथों से हुई हुई अपनी पिता और अपनी पूरी आर्मी के मौत के बारे में सोचने लगा। सच में दोस्तों उन लोग की यादों के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते उन सारी बातों को याद करने के बाद वो हाथों उल्फ गार्डेन बहुत ज्यादा घबरा कर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो हाथों उल्फ गार्डेन वहाँ पर ही रुक गया था, कोई भी यहाँ पर एक पाँव आगे बढ़ने की साहस भी नहीं कर पा रहा था। और फिर यहाँ पर तोबा ताइसन तरफ देखते थोड़ा शौक और तोबा ताइसन से पूछने लगा मार्शल तोबा क्या तुम उसे जानते हो यहाँ पर। जो सुनी की बात तोबा ताइसन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए एम्पर से कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ पर उसे जानता ही नहीं हूँ, वो असल में इस बुद्धि आदमी की अपनी पूरी जिंदगी के अंदर
सिर्फ एक ऐसा ओपोनेंट थे जो उसे सच में हरा पाया था, वो भी एक ग्रेट वार के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर तोबा ताइसन की इस बात को सुने की एम्पर थोड़ा सा परेशान होकर तोबा ताइसन तब दिखती तोबा ताइसन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर कह रहे हो वो अभी तियानो के सेकंड गॉड ऑफ वार है जो दोगो चैंपियन को 8 साल पहले शासित किया था, लेकिन किस लिए वो अभी हमारे क्वारों के अंदर आ चुका है, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एम्पर एक सीरियस फेस बनाकर आज जुफिन की तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर असल तोबा से पूछने लगा, वो यहाँ पर एक असल में एनिमी के स्पाई है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पर अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे एम्पर किसने बना दिया है, ये यहाँ पर सच में एक गार्ड बोने की भी लायक नहीं है। उसी वो एम्पर की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन थोड़ा सा चिंतित अपने मन में खुद से कहने लगा, इस तरह के गेंद मास्टर खुद यहाँ पर एक स्पाई की तरह काम करता है। उसी वो तोबा ताइसन खुद को शांत करते हुए एम्पर से कहने लगा, योर मेजेस्टी मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद इस तरह के काम नहीं करने वाले हैं। अगली पर जुफिन की तरफ देखती तोबा ताइसन जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, जुफिन तुम्हारे यहाँ पर साहस भी कैसे हुआ इस तरह से इंपिरियल पैलेस के अंदर आने के, वो भी आज के दिन के अंदर। जब ये सिटी गार्डियन जनरल यहाँ पर आ चुके हैं तब ये बुद्धि आदमी जरूर तुम्हें आज पकड़ने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन भी तोबा ताइसन को पूरी तरह से इग्नोर कर उस पत्थर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को अभी सिक्स में सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा ताइसन की इस बात को सुनने के बाद लियू फेंग बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा, देख। उसी वो लियू फेंग की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर तोबा ताइसन एक सीरियस फेस बनाकर तोबा लियू फेंग और तोबा लाइनर की तरफ दिखने लगा, जो उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लियू फेंग और तोबा लाइनर अभी अपने सर को नारा कर अपने डेथ को यहाँ पर कुछ भी करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर तोबा लाइनर और तोबा लियू फेंग की इस तरह की विवेक को देखने की बाद तोबा ताइसन थोड़ा सा परेशान होकर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगे, वो लोग किस लिए इस तरह के रिएक्शन दे रहा है, या वो लोग उससे एक बार हार चुका है इसीलिए यहाँ पर इतना तोमाताइज हो चुका है। हाँ हम लोग पहले उससे जरूर हार चुके हैं लेकिन अभी वो सिर्फ यहाँ पर एक आदमी है और हमारे पास अभी इतने सारे इंसान हैं। इसके अलावा हमारे पास सच में अभी बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है हम लोग एक साथ मिलकर भी यहाँ पर सिर्फ एक आदमी को खत्म नहीं कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर कुछ इंसानों को आते हुए देख पाए जो लोग आसमान से आते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वही वो आदमी जो यहाँ पर फोर्स बोले क्राउन प्रिंस के स्टेट के अंदर घुसकर आ चुका था? उसी वो उन तीनों आदमी को इस तरह आते हुए देखने के बाद तोबा ताइसन और तोबा लियू फेंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर वो तीनों इंसान अब जमीन पर उतर को आ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान एक सीरियस फेस बनाकर आप ही सामने के तरफ देखने लगा। दोस्तों अगर आप लोग को याद है तो फिर ये दोनों एल्डर पहले भी जुफिन के खिलाफ फाइट कर चुका है। जब तोबा ताइसन अपनी आर्मी के साथ लियो सिटी को जीतने के लिए आया था उसी वो क्राउन प्रिंस सामने फिंगर को सामने पॉइंट को जोर से चिल्ला कर अपने दोनों एल्डर से कहने लगा, एल्डर टाइगर ये सच में वही है। उसी वो हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस को अभी उसका भेड़े पे अपने कांधे पर उठाकर खड़ा हुआ था। और फिर जुफिन तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस बहुत देर जोर से चिल्ला कर उन दोनों एल्डर से कहने लगा, उसे अभी मार डालो। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। उसी वो जुफिन को यहाँ पर नोटिस करने की बात एक एल्डर बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जुफिन तरफ देखती वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सोते बच्चे तो फिर ये तुम हो यहाँ पर? सच में दोस्तों उस एल्डर को आंसू में मालूम भी नहीं है आप जुफिन के पावर कहाँ तो पहुंच चुका है और अभी जुफिन उन दोनों एल्डरों के साथ क्या कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन अभी उन सभी इंसानों को यहाँ पर इग्नोर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों जुफिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।